हेलो दोस्तों, आज 7 दिसंबर 2023 है। सुबह के करीब 10 बजने वाले हैं और आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या चल रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है। आज निफ्टी करेक्ट हुआ है फाइनली। तो बड़े दिनों से ये ऊपर की तरफ जा रहा था और इसका करेक्शन होना तो अनिवार्य हो ही गया था। तो इसका अगर आप RSI एवरेज देखें 75 के आसपास पहुंच चुका है। ये काफ़ी हाई है। 70 अगर है तो माना जा सकता है कि अब ये बहुत ऊपर जा चुका है और उसके बाद करेक्शन की उम्मीद होती है। तो अब करेक्शन आज शुरू तो हुआ है। अब क्या ये बहुत नीचे जाएगा या थोड़ा नीचे जाएगा? यहाँ पर एक डिमांड जोन है। क्या ये इस डिमांड जोन को जाके छू पाएगा या थोड़ा सा करेक्शन करने के बाद फिर ऊपर की तरफ चल देगा? ये तो अनुमान लगाना मुश्किल है। खैर, आइए देखते हैं हमारे पसंदीदा स्टॉक क्या कर रहे हैं। चार्ट को हल्का सा बदलते हैं। तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं आज के चेंज के मुताबिक और ICICI बैंक देखते हैं। तो ICICI बैंक लगातार बहुत दिनों तक ऊपर जाने के बाद आज नीचे जाना शुरू हुआ है। अगर थोड़ी देर के लिए बेसिक कैंडल को हटा दूं तो आज वो रेड में दिखा रहा है। हमारा अगला डिमांड जोन 9000 हमारा अगला डिमांड जोन 940 के आसपास है। तो जैसे ही ये यहाँ पहुँचेगा हम इसे खरीदेंगे, लेकिन फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। उसके बाद आइए देखते हैं डाबर में क्या हो रहा है। डाबर अगर देखें तो अपने नीचे के ट्रेंड में बरकरार है फ़िलहाल। तो हम थोड़ी दिन इंतज़ार करेंगे, देखेंगे क्या होता है। अगले डिमांड जोन उसके काफ़ी दूर है, आसपास में तो खैर कुछ है नहीं। एक मिनट में अगला डिमांड जोन यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता हूँ हल्का सा। कोई यहाँ पर अभी फ़िलहाल डिमांड जोन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसे अभी तो छोड़ देंगे जब तक अगला लेवल नहीं बनता। उसके बाद आइए देखते हैं बजाज फाइनेंस में क्या हो रहा है। ये भी अपने डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों से ही काफ़ी दूर, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। ये भी साइडवेज ट्रेंड दिखा रहा है वोल्टास, तो अगेन फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। PI इंडस्ट्रीज़ अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा था लेकिन अभी करेक्शन में है, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। रिलायंस देखते हैं। रिलायंस हल्का सा करेक्शन दिखा तो रहा है लेकिन उसका अभी भी अपवर्ड ट्रेंड बरकरार है, तो देखते हैं क्या होता है। इस डिमांड जोन का अब कोई वैल्यू नहीं है तो इसे हटा देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। एस्ट्रल देखते हैं। एस्ट्रल में क्या हो रहा है, तो एस्ट्रल अपने आप अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार है, तो अभी फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। इसका अगला डिमांड जोन काफ़ी नीचे है। कंटेनर कॉरपोरेशन देखते हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन भी अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। 825.65 में इसे बेचेंगे। ये नोट ले लेते हैं। ये कल के नोट्स हैं। ठीक है, ये हो गया। टाइटन देखते हैं। टाइटन भी ऑल टाइम हाई पे है, फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। SRF देखते हैं। SRF भी अपने डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों से ही काफ़ी दूर, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। TCS भी ऊपर की तरफ बढ़ चुका है। हमने इसे 3300 के आसपास ख़रीदा था, अब ये 3600 के आसपास पहुंच चुका है। फ़िलहाल मार्केट थोड़ा सा करेक्शन में है, तो 3628 पे अगर 20% प्रॉफिट मिल रहा है तो हल थोड़ा सा बेचा जा सकता है, वरना इसे लॉन्ग टर्म भी रखा जा सकता है। इसका मैं नोट नहीं लूँगा क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म पे फ़िलहाल फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। तो और मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ से बहुत नीचे जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर जाए, तो छोटे करेक्शंस को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। टोरेंट फार्मा भी बीच में ही कहीं है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों से ही काफ़ी दूर। डिवीस लैब अपने टारगेट से काफ़ी दूर, तो फिलहाल कुछ नहीं। टाटा कंज्यूमर फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं, ऑल टाइम हाई पे है।
हेवल्स हेवल्स अपने डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों से ही काफ़ी दूर, तो फिलहाल कुछ नहीं। एशियन पेंट अपने सप्लाई जोन की तरफ बढ़ तो रहा है, अगर आपको 20% प्रॉफिट मिल रहा है तो बेच सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्रेंड अब धीरे से चेंज हो चुका है। हम यहाँ पर एक नया ट्रेंड बना सकते हैं। तो गुंजाइश काफ़ी अच्छी है कि ये इस सप्लाई जोन को ब्रीच करके आगे निकल जाए, तो इसलिए हम अभी फ़िलहाल कुछ करेंगे नहीं। हम्म राम को सीमेंट अपने टारगेट की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ पर टारगेट एक लगा लेते हैं। ठीक है, और नोट भी ले लेते हैं। $1066। ठीक है, और उसके बाद आते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ पे। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ अपना सप्लाई जोन ब्रीच कर चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई जोन अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ में 20% से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो उसे बेच के थोड़ा सा पैसा कमा सकते हैं, थोड़ा सा लिक्विडिटी बना सकते हैं। वरना इसका अगला टारगेट अब ये होना चाहिए 2717। ठीक है, एक सप्लाई जोन एक्चुअली यहाँ पर भी है जहाँ से हल्का सा करेक्शन आ सकता है, तो अगला पड़ाव हम लोग यहीं पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पसंदीदा स्टॉक। फिलहाल खरीदने के लिए तो कुछ नहीं है, करेक्शन अभी जस्ट शुरू हुआ है, हो सकता है थोड़े दिनों में ये थोड़ा मौका हमें और दे खरीदने का। तो फिलहाल जब तक प्राइसेस अप हैं थोड़ा थोड़ा बेचकर लिक्विडिटी बनाए रखें, ताकि जब प्राइस डाउन होंगे तब हम उस पैसे को फिर से लगा सकें। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनका बोनस डिक्लेयर हुआ है पिछले 7 दिनों में। तो पहला स्टॉक जो हम देखेंगे वो है सफारी। अब ये मेरी नज़रों से छूट गया है सफारी। तो सबसे पहले हम इसका एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम जाते हैं स्क्रीनर पे और सफारी इंडस्ट्रीज में लॉगिन कर लेता हूँ। जी, सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4,000 रुपये का स्टॉक है, NSE BSE दोनों पे ही लिस्टेड है। मार्केट कैप इसका 9,681 के आसपास है। सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड वगैरह वगैरह, प्रमोटर होल्डिंग वो हम खैर देखेंगे। प्रोज में कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ओवर द लास्ट 5 years, डेटर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 70 days to 51 days। इसका मतलब पहले 70 दिन लगते थे उधार वापस करने में, अब 51 दिन में वापस कर दिया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कैश फ्लो बढ़ा है। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 107 days to 83 days, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मतलब पहले इसको वर्किंग कैपिटल 107 दिन पहले चाहिए होता था ताकि उस पैसे को घुमा के वो लोग मतलब काम निकाल सके। अब उन लोगों के प्रोसेसेस इंप्रूव हुए हैं, जिसकी वजह से 80-83 दिनों में ये लोग पैसे को घुमा सकते हैं। सफारी मार्केट कैपिटल में सबसे टॉप है, उसके बाद VIP इंडस्ट्रीज़ है, इसमें ज़्यादा कंपनीज है नहीं, 2 ही है लगेज इंडस्ट्री में। तो ये बाय द वे सफारी वो लगेज इंडस्ट्री वाला कंपनी है, मैं बताना भूल गया था। तो हम सभी जानते हैं, सभी ने सफारी के सूटकेसेस वगैरह इस्तेमाल तो किए ही होंगे। आजकल हम थोड़े फैशनेबल हो गए हैं, तो कुछ लोग अमेरिकन टूरिस्टर, कुछ लोग सैमसंगाइट यूज़ करते हैं, पर आप अगर मुझे पूछे मैं अभी भी सफारी ही इस्तेमाल करता हूँ। VIP भी करता हूँ कभी कभार, मेरे पास शायद एक आधा बैग VIP का भी है। सेल्स इसका देखते हैं, आइए क्वार्टरली के बजाय हम लोग सेल्स देखते हैं एनुअल में। तो एनुअल सेल्स इसका कैसा रहा पिछले कुछ सालों में, तो 2014 से देखते हैं 161, 211, 271, 344, 419, 580 के आसपास, 686, 328। थोड़ा सा 2020 में वो कोविड की वजह से थोड़ा सा डाउन हुआ था और ट्रैवल वगैरह गिर गया था, तो
हो सकता है कि लगेज सेल्स गिरे हों उस समय, तो 328 हो गया था, लेकिन 2022 में इसने फिर से पिकअप कर लिया और 705, 1212। तो कंसिस्टेंटली इसने पिछले 10 सालों में सेल्स ग्रोथ बढ़िया दिया है। नेट प्रॉफिट पे इसका काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आप देखें तो पहले लॉस में था, फिर 4 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 22 करोड़, 27 करोड़, 31 करोड़, फिर 2021 में प्रॉफिट गिरा था, लेकिन फिर उसने फिर से पिकअप कर लिया 22 करोड़, और उसके बाद 2023 में 125 करोड़, ये 5 गुना ग्रोथ दिया है इसने मार्च 2023, एक साल में अंदर। और अभी ऑलरेडी 3 क्वार्टर में ही 162 करोड़ का प्रॉफिट कर चुका है। तो कंपनी तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर इक्विटी कैपिटल देखें इसका तो बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल लायबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स का कंपैरिजन अगर देखें तो लायबिलिटीज़ एसेट से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है। कैश फ्लोज भी इम्प्रूव हुए, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डेटर डेज कम हुए हैं। ये 2021 में 101 का डेटर डेज था, जो कम होकर अभी 51 हो चुका है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या हो रहा है। तो 56, 55, 50, तो धीरे धीरे शेयर होल्डिंग पैटर्न गिरा था, फिर 2022 में फिर से बढ़ा है, तो 49 से 50 हुआ, फिर 47, 47, 47, 47 और करीब करीब 47 से थोड़ा कम। लेकिन आइए देखते हैं ये गया कहाँ, ठीक है। प्रमोटर शेयर जो कम हुआ है वो गया कहाँ। तो FIIs का अगर देखें तो 22 था, फिर 15, 16, 17, 16, काफ़ी गिरा है, 15, 15, 15, 15, फिर 12, 12। तो FIIs ने इसमें इन्वेस्टमेंट काम किया है। लेकिन अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का शेयर देखें तो वो 1, 5, 5, 5, 6, 5, 6, फिर 12, 12, 12, फिर 17 और अभी 17.5 है। तो DIIs का शेयर काफ़ी बढ़ा है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से आया है DIIs का शेयर? क्या ये FII से आया है या प्रमोटर से आया है? और रिटेल को कितना गया है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो 19 था, फिर 23, 27, 27, 27, 27, 27, फिर 25, 25, 24, 23, 22। तो रिटेल शेयर 2022 से कंसिस्टेंटली गिरते जा रहा है। प्रमोटर के पास नहीं जा रहा है, ये जा रहा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी कारणवश खूब स्टॉक खरीद रहे हैं सफारी का। ये 50 से 22 पे गया है। अब आइए फटाफट देखते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस क्या कर रहा है। तो कॉर्पोरेट एक्शंस में इसका ये तो इक्विटी हिस्ट्री है। उसके बाद ESOPs देख लेते हैं। ESOPs मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान। तो उसके अंतर्गत इन्होंने कई सारे ऑफर रखे हैं, पर ये हमारे किसी काम का नहीं है। बोनस देखते हैं, ये 2023 में पहली बार बोनस डिक्लेयर कर रहा है। स्प्लिट्स देखते हैं, 2017 में एक बार स्प्लिट डिक्लेयर कर चुका है। इसका नया फेस वैल्यू ₹1 है, मतलब एक और बार स्प्लिट डिक्लेयर होने की संभावना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बोनस के डिटेल्स अगर देखें, थोड़ी देर में देखते हैं। मेरे ख्याल से मेरे पास है, तो 12 दिसंबर से पहले, एक मिनट, बोनस इशूड इन द रेशियो ऑफ, एक सेकेंड, 1:1 ऑफ ₹2। लेकिन ये कब होगा डिक्लेयर और किस तारीख से पहले हमारे पास स्टॉक होने अनिवार्य है, ये मुझे नहीं पता है। ये थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। तो सफारी डिक्लेयर्स बोनस न्यूज़, आइए देखते हैं क्या मिलता है। पोर्टफोलियो स्टॉक सेट्स रिकॉर्ड ऑफ 1-on-1 बोनस डू यू ओन। एक सेकंड देखते हैं क्या कहता है। एक तो ये है और ये भी देख लेते हैं CNBC पे। तो सफारी इंडस्ट्रीज मिड कैप है, बोनस डिक्लेयर किया है। 42 ऑफ द सेबी लिस्टिंग, द कंपनी इज फिक्स्ड ट्यूसडे 12 दिसंबर एज द रिकॉर्ड डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एंटाइटलमेंट। तो 12 दिसंबर से पहले अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको एक पे एक बोनस मिलने की संभावना है। आज 7 दिसंबर है, हमारे पास कुछ दिन है, ठीक है। तो ये है सफारी, ठीक है। आइए इसका फटाफट ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक रखने लायक है कि नहीं। तो ये इसका मंथली चार्ट है, और जैसे कि आप देख रहे हैं इसने कंसिस्टेंट ग्रोथ काफ़ी वर्षों से दिया है। आइए इसका वीकली चार्ट देखते हैं। तो वीकली चार्ट में यहाँ पर एक डिमांड जोन बन रहा है 3640, एक बहुत अच्छा प्राइस है इसे ख़रीदने के लिए। यहाँ से वो झट से ऊपर चला गया था। इससे पहले एक और डिमांड जोन यहाँ है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की संभावना बहुत कम है। आइए डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में मैं सारे इसको डिलीट कर देता हूँ,
ये वीकली चार्ट पे हमने जो बनाया था डिमांड जोन वो है। इस डिमांड जोन को एक बार छू कर वो शूट अप कर चुका है, तो इसको अगला डिमांड जोन मान के चलते हैं हम लोग। मैं तो आज ये स्टॉक खरीदने वाला हूँ। एक सेकेंड, कहाँ गया मेरा नोट पैड? हाँ जी, सफारी बाय एट 40 at CMP, good long term investment. Bonus declared 1-on-1. If you have the eligible, if you have the stock before, on or before, before क्या डेट बताया था? 12 दिसंबर शायद ना। हाँ, 12 दिसंबर। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ जी, 12 दिसंबर, करेक्ट। ठीक है, ये नोट ले लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरे पास 3 और स्टॉक है, सोनाटा सॉफ्टवेयर, पूजा एंटरप्राइज और ध्यानी। हम इन सभी को अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर से बता दूं कि मैं कोई क्वालिफाइड या सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं। मैं सिर्फ अपना लॉजिक बताता हूं कि मैं कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं। आप अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात किए बगैर ना ले। स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है। मैं तो सिर्फ ये वीडियो इसीलिए बनाता हूं, इसी आशा से कि हम ही सभी लोग ढेर सारा पैसा कमाते रहें। धन्यवाद।